धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र यादव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। धर्मेंद्र यादव जी, आज हमने सियासी पारे को बड़ा हाई देखा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं गर्मी उतार दूंगा मई के महीने में भी, जो गर्मी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चढ़ी हुई है कुछ लोगों को, जो बयान आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ से पलटवार हुआ, जयंत चौधरी ने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी को चर्बी चढ़ी है वो वोट के जरिए इस बार उतर जाएगी। क्या आपको लगता है जो बयान दिए जा रहे हैं उसकी गर्मी बड़ी हाई हो गई है? देखिए अमीर जी, ये बीजेपी के लोग पिछले, मैं समझता हूँ, कई चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, ये लोग चुनाव के समय मूल मुद्दों से भटक जाते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर सवाल है कि जो 2014 और 2017 का इनका संकल्प पत्र था, जिस संकल्प पत्र पर देश और प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया, उस संकल्प पत्र को कहां तक पूरा किया है? मैं पूछना चाहता हूं, 14 में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, आज तक 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, वो कहां गए? जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, वो कहां गए? किसानों की आमदनी 2022 में दूनी करने की बात की थी, आज हम 2022 में हैं, वो आमदनी कहां है? गन्ना मंत्री से अभी 2 दिन पहले मैं किसी दूसरे चैनल पे लगातार पूछता रहा, शायद आप पूछ के बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का कितना भुगतान बाकी है और वो भुगतान कब तक पूरा करने वाले हैं। तो जो मूल मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको भटकाने का प्रयास करती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुद्दा साफ है। समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलेगा तो केवल आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, और सरकारी सेक्टर में अलग से रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, जी, बिजली माफ करेंगे, सिंचाई माफ करेंगे, सिंचाई माफ करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के सवाल हैं। आ गए हैं गन्ना मंत्री जी, कनेक्ट हो गए, जरा आज बता दीजिए, आपने 2 दिन पहले नहीं बताया था दूसरे चैनल पर। मैं बिल्कुल कब तक करेंगे? बिल्कुल मैं उनसे सवाल ले लूंगा, लेकिन सुरेश राणा मूल मुद्दों पर आनी चाहिए अमीर जी, डिबेट को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। सुरेश राणा, गन्ना पे लाइए, उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं, कोरोना काल में लाखों लोग मर गए। जी धर्मेंद्र यादव जी, बिल्कुल मुद्दों पर ही लेके आ रहे हैं, भी नहीं मिल पाए, मुद्दों पर ही लेके आ रहे हैं। इसीलिए ये डिबेट सबसे ज्यादा देखी जाती है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम है देश का आर पार। मैं राणा जी आपकी बात आता हूं, एक तो गन्ना की कितनी कीमत दी गई है किसानों को, उसका जवाब दीजिए, तो धर्मेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, योगी आदित्यनाथ ने बोला गर्मी, तो पलटवार करके जयंत चौधरी ने बोला, छोटे चौधरी ने बोला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरियों की चर्बी उतर जाएगी, यानी वोट के जरिए वो आपको चोट पारेगी जनता। जवाब? अमित जी, ये धर्मेंद्र जी जो बोल रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि समाजवादी पार्टी के लोग जब गन्ने की बात करते हैं, इन्हें याद नहीं आता इनकी सरकार में, अरे इनकी सरकार का 6 वर्षों का गन्ना भुगतान बकाया 12,500 करोड़ रुपया यदि करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इनकी सरकार में 2 किस्तों में गन्ने का भुगतान होता था। इनकी सरकार में 11 चीनी मिलों को बंद कर दिया था। इनकी सरकार में किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जाती थी। इनकी सरकार में मुडेरवा में गन्ना किसानों पर गोली चलाई गई थी। अरे इन्होंने 2200 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का जो ब्याज था वो शुगर मिलों पर माफ करने का काम किया था। अरे 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया धर्मेंद्र भाई 5 साल में। योगी सरकार ने 5 साल में किया 1,60,000 करोड़ का भुगतान। जी धर्मेंद्र सपा बसपा के 10 साल मिलाकर के भी 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान किया। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आपने कुछ किया हो तो आपको मालूम हो। आपने सिवाय जिन्ना जिन्ना जिन्ना, अरे आप जिन्ना वाले हो, हम गन्ना वाले हैं, गन्ने की चिंता हम करेंगे, आपको किसान की चिंता है कहां? आपने कहा था 1 लाख रुपए तक का हम ऋण माफ करेंगे और आप सरकार में लालच देकर के आ गए थे। जब 12 में सरकार में आए, आपने एक लाइन आगे बढ़ा दी कि हम माफ तो करेंगे लेकिन केवल भूमि विकास का माफ करेंगे, केवल भूमि विकास बैंक का माफ करेंगे। आप तो बैंक की राजनीति आपने की है। मुझे बताइए कि जब आपने किसानों से कहा था 1 लाख तक का हम ऋण माफ करेंगे तो क्यों नहीं किया? ये तो योगी सरकार की हिम्मत है। हमने कहा था, जी मोदी जी ने कहा था पहली कैबिनेट में फैसला करेंगे, सहयोग देकर सम्मान देने का काम करेंगे, और पहली कैबिनेट में 38,000 करोड़ का ऋण मोचन करने का काम किया हमने पहली सरकार में। जी और पहली कैबिनेट मैं पूछ रहा हूं आज की डेट में कितना बाकी है, इसका जवाब ले लीजिए। आज की डेट में किसानों का कितना भुगतान बाकी है?
राणा जी, आज की पहली डेट में सरकार है जिसने करंट सीजन, पहली सरकार है जिसने करंट सीजन का भी 75% कर दिया है। ये पहली सरकार है धर्मेंद्र जी, आंकड़े लेके बैठा करो टीवी पर। ये पहली सरकार है करंट सीजन का 75%। नहीं, मैं पूरे आंकड़े लेके बैठा हूं। 1,60,000 करोड़ पूरे आंकड़े लेके बैठा हूं। आज भी हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों को मिलों को बाकी है। चलाया, आपने बुलेट शहर बंद की, हमने मिलें शुरू की है, हमने मिलें नहीं बनाई है, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलें बनाई है, सटियाओं में बनी है। ठीक है, अब एक एक करके अब जो बंद करने वाले बड़े हैं, बड़े ग्रुप हम हैं। ठीक है, सुरेश राणा, आपने अपने वक्तव्य को रखा। सुरेश राणा जी, नहीं है मेरे आपके- भाई, आप- मेरे आप- दोस्त आपके एजेंडे में किसान नहीं है। ठीक है, धर्मेंद्र यादव, आपको आपके सवाल का जवाब उन्होंने आपके देने का एजेंडे में प्रयास अगर किया, किसान होता तो ये किसान लेकिन- विरोधी बिल नहीं आते। आपके एजेंडे में अगर किसान होता तो किसानों के हत्यारे मंत्री आज आपकी कैबिनेट में नहीं बैठे होते। किसानों के हत्यारे मंत्री आपने कैबिनेट में बैठा रखे हैं। किसानों के हत्यारे मंत्री कैबिनेट में हैं, पूछिए अमित जी इनसे। आगे किसानों के हत्यारे मंत्री क्यों बैठे हैं इनकी अरे कैबिनेट भोले में? भाले और वो भी किसानों गृह के मंत्रालय कंधे लेके पर बैठे बंदूक रख के क्या उन चलाने का किसानों को आपने न्याय प्रयास दोगे किया आप? था ना? क्या किसानों की बात भोले करोगे भाले आप? किसानों के कंधे पर बंदूक रख के, अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे अमीश जी, ये कोरोना की बात कर रहे थे। अरे जो बोल रहे थे भाजपा की वैक्सीन है हम नहीं लगवाएंगे, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, अखिलेश जी ने भाजपा की बोला, वो वैक्सीन धर्मेंद्र यादव ने बता थोड़ी करके बोला था। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जी। गुमराह करने का काम किया। ठीक है, धर्मेंद्र यादव से जवाब ले लेते बात हैं। करते हैं, मैं समझ नहीं पाता। मेरा निवेदन ये है कि एक एक करके बोलेंगे तो दोनों की बात को दोनों की बात आ जाएगी। धर्मेंद्र यादव जी, चुनावी मौसम के अंदर गर्मी तो चढ़ती है, हम देखते हैं कि बयानों की गर्मी होती है, लेकिन क्या आपको लगता है जो बयान आते हैं, यानी जिन्ना की बात भी आपकी तरफ से आई, फिर पाकिस्तान, एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की बात आई, तो मैंने ये सवाल पूछा संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री से कि उन्होंने तो एक बारी करी, आपने 50 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उस विषय के ऊपर। उन्होंने बोला कि अगर फुल टॉस बॉल दी जाएगी तो हम क्यों नहीं मारेंगे उस पर छक्का। क्या आपको लगता नहीं है कि अब हिंदू गर्दी की बात आपके एक विधायक कर रहे हैं, पहले जिन्ना की बात करी, क्या आपको लगता है कि आप भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं? आपको भी लगता है कि आपको भी एक तबके का वोट चाहिए ही चाहिए, उसके लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं जो बीजेपी का आरोप है? हम लोग अमीश जी सर। अमीश जी, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। आज 2022 में हम बैठे हैं। 1 जनवरी 2022 को साल की शुरुआत के दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मुफ्त बिजली 300 यूनिट की घोषणा की, मुफ्त सिंचाई की घोषणा की, तमाम हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बात की, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त राशन पूरी सरकार देने की बात की। इनके लिए नहीं कि नवंबर है तो नवंबर तक, फिर चुनाव आएगा तो मार्च तक, जब तक समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी की सरकार रहेगी, अपने गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम करेंगे, 10 रुपए में थाली भोजन देने का काम करेंगे। हम लोगों ने ये घोषणाएं की हुई है। 22 लाख नौजवानों को हम लोगों ने केवल आईटी सेक्टर में रोजगार देने का वादा किया है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हमारी घोषणा पत्र आना बाकी है। तो इस तरह से हम लोग समाजवादी लोग, नहीं, जो आपने अपनी गरीब माताएं बहनें, आप अपनी उनको बात को रखिए, 1500 लेकिन रुपए मेरे की पेंशन देने की देखिए बात सर, हम मेरे लोग कर सवाल रहे का भी तो जवाब दीजिए। पाकिस्तान की बात तो आप ही ने क्या है, अमीश जी, जिन्ना की बात अमीश जी, आप ही ने आप क्या है, बरिष्ठ पत्रकार अब हो। आपके विधायक हिंदू गर्दी की बात कर रहे हैं, तो हिंदू गर्दी की बात क्या, हिंदू अरे गर्दी आप से मायने अमीश जी क्या? वरिष्ठ पत्रकार हो,